स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है, मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर, आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, सुना यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछू भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंगानुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंगानुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंगानुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपकी, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपकी, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे जो आपके हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। राम राम आप सभी को। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन तीनों महीनों के 100 महत्वपूर्ण सवाल जो है, कुछ छुपे रुस्तम सवाल भी हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। और तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तो शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। स्वागत है आप सभी का, हर हर महादेव। और रविवार का दिन है और कल आपने एक लंबी क्लास जो है मेरे साथ में ली, और आपका जो प्यार था, मतलब आप कहते हो ना कि सर आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से, आपके अंदर इतना जज्बा कहाँ से आता है, वो तुम्हारे कारण आता है। तुम्हारा जो प्यार होता है ना, मतलब मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। डॉक्टर ने खूब कहा, पर मुझे लगा कि यार तुम्हारा प्यार इतना है, इतनी जिम्मेदारी है कि वो क्लास तो लेनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि कुछ सवाल रह गए हैं, तो फिर मैंने आज ये वाली क्लास लगवा दी, वरना ये वाली क्लास आज थोड़ी होती। मुझे लगा कुछ सवाल रह गए हैं, तो आज ये वाली क्लास मैंने आपको फिर लगवा दी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है अब मेरे जीवन के अंदर कि आपको सफलता मिल जाए। अब उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़े, मैं तैयार हूँ। बस आप तैयार रहना अपने प्रयास के लिए। अपनी बारी आने पर भाग मत जाना, ध्यान रखना मेरी बात को। ऐसा ना हो कि अपनी बारी आए और तुम भाग जाओ अपने प्रयास से। जीवन में सफलता केवल और केवल तुम्हारे प्यार प्रयास से मिलेगी, और किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। राकेश, शंकर, रोहित, खुशबू, बिल्कुल मनीराम, आलोक, चंदन, रुके पड़े कमेंट। अब चंदन, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एक बार कमेंट चलने दीजिए बिल्कुल मेरे साथ में। और चलिए, हाँ अब चल गए। अमेय, कुंदन, फौजदार, बिल्कुल ब्रजेश, नीतू, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। करंट अफेयर्स का रिवीजन है ये। टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है ना। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप लोग, जो है भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास जो है उसका 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। तो मैत्री अभ्यास कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ। कहाँ पर हुआ? मेघालय का जो उमरोई है, यहाँ पर मैत्री अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है। कहाँ पर हुआ है? तियानजिन के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान जो है किसने हासिल करा? तो पहली बात तो कहाँ पर हुई बेटा? पहली बात तो ये अहमदाबाद के अंदर हुई, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई है? अहमदाबाद में। कौन से नंबर की हुई है? आपके 25वें क्रम की हुई है, ठीक है। इसमें पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है? चीन का इसमें पहला स्थान है। अच्छा, आप में से कौन बताना चाहेगा कि भारत का कौन सा स्थान है? आप में से कौन बताना चाहेगा कि भारत का इस एक्वेटिक चैंपियनशिप के अंदर भारत की कौन सी रैंक आई है? तो मैंने आपसे कहा चीन पहले स्थान पर है, अहमदाबाद के अंदर हुई है, और 25वें क्रम की तीनों बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आपसे सवाल ये पूछा है कि भारत इसमें कौन से स्थान पर आया? भारत इसमें 11वें स्थान पर आया। कौन से स्थान पर आया? भारत इसमें 11वें स्थान पर है। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो नाम लिखिएगा, एजुकेट गर्ल्स जो है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और ये है कहाँ का? राजस्थान का है, ठीक है। इसको मिला आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान दोस्तों किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो टाइम का 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यह नील आपके मोहन, जो कि यूट्यूब के हेड है,
इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनाया? ठीक है, तो भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल जो है ये गलवान एलएसी के पास में यहाँ पे बनाया, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? आपकी दीपावली को शामिल कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और ये कौन से क्रम की है? यह 16वें क्रम की है। इससे पहले गरबा डांस को शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो, अच्छा इसकी डेट भी पता है आपको? 10 दिसंबर की डेट है, इस तारीख को शामिल किया गया है ना। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम 32 इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा संस्करण मदर वेली कम्स टू मी जो है, इसका संबंध किससे है? अरुंधति रॉय से संबंधित है, आपके ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। ठीक है, अरुंधति रॉय है ना। हाल ही में अनुतिन चारना वीरकुल ने किस किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? आपके थाईलैंड। याद आपको, शिनावात्रा जी को हटा दिया गया आपके, और अनुतुन चारना विकुल जो है इनको नया आपके जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है। हाल ही में कैंसर का टीका एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया? आपकी रूस ने। आपको याद है mRNA कैंसर का टीका जो है वो रूस ने बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ये आपके सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं ये 15वें उपराष्ट्रपति बने, वी सुदर्शन रेड्डी को हरा के बने, और जगदीप धनखड़ जी के स्थान पर बने, आपको ध्यान रखना है। हाँ, पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है रवीना टंडन को सुना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्रवरा दोस्तों आपके जो है प्रवरा जो है इसको किसने लॉन्च करा? आपके तो भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्रवरा जो है आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा बना? आपके तो सर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य जो है यह राजस्थान बना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा जो है इसका संबंध किससे है? IASV त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, इसका संबंध इससे हो गया है ना। हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? आपके अल्बानिया पहला देश बना है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? अरावली कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर है अरावली? कहाँ पर? गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब जो है किसने हासिल कर लिया? आपके तो नमो भारत ने हासिल करा, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, आपकी दिल्ली मेरठ के बीच में स्टार्ट हुआ था, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने हासिल करी। ठीक है, न्यू G20 संगठन में दोस्तों किसे शामिल किया गया? आपके तो न्यू G20 संगठन के अंदर किसे शामिल करने की बात की गई? पोलैंड को शामिल करने की बात की गई है ना। पैंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन जो है वो कहाँ पर दोस्तों हुआ? आपकी तो ये कहाँ पर हुआ है? आपके राजस्थान के अंदर जो है किया जाएगा। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का टॉप स्थान है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। बाकी आप जानते हो कहाँ पर ये हुआ था? राजस्थान के अंदर 7 शहरों में हुआ था, और खम्मा गणी जो है ये इसका शुभंकर है, और ये 5वें क्रम का है। ठीक है, हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ? आपके तो विश्व सागौन सम्मेलन जो है कोच्चि के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल जो हैं इनको मिला कौन सा? आपके इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहली बार किसको मिला था? देविका रानी जी को पहली बार यह अवार्ड मिला, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ प्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ पर किया है?
तो राजस्थान में किया है अमोघ प्यूरी अग्नि अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? आपके विशाखापट्टनम के अंदर जो है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में दोस्तों अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस छिद्र की पहली बार खोज कब हुई थी? आपके इस छिद्र की पहली बार खोज जो है वर्ष 1985 के अंदर हुई थी, आपको ध्यान रखना है। डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा? आपके तो कौन सा स्थान हासिल करा है? छठा स्थान भारतीय टीम ने हासिल करा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है? सागर बंधु स्टार्ट करा। सिंधु आपको याद है किसके लिए? ईरान के अंदर हमने स्टार्ट करा था सिंधु। ठीक है, मैंने 3 साइक्लोन आपको लिखवाए दोस्तों आपके। एक का नाम था शक्ति साइक्लोन, एक का नाम था मोन्था साइक्लोन और एक का नाम था दितवाह साइक्लोन। ठीक है, याद है आपको 3 साइक्लोन लिखवाए थे। शक्ति साइक्लोन कहाँ का है? श्रीलंका का साइक्लोन, श्रीलंका ने नाम दिया इसका। मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया था आपके। और दितवाह का नाम देने वाला कौन था? यमन इसका नाम देने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शक्ति, मोन्था और दितवाह ना। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? मिथुन मनहास जो है ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। और सचिव का नाम क्या है? देवजीत सेकिया जो है ये बीसीसीआई के सचिव है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़िएगा। हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंग्लैंड के, कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत जो है इसको सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। आपकी ये कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है। तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को मिला है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, ध्यान रखना है। ठीक है, केमिकारा ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का दोस्तों अवार्ड जीता है। ये आपके क्या है? आपके तो केमिकारा दोस्तों एक इंडियन रम है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी है? आपकी तीसरी रैंक भारत ने हासिल करी है एशिया पावर इंडेक्स में, आपको ध्यान रखना है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर आपके भारत आ गया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है? आपके जूडो खेल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो हिमांशी टोकस का खेल कौन सा? जूडो खेल। हाल ही में मिग 21 विमान के सेवामुक्त होने का समारोह कहां पर हुआ था? आपके चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। मिग 21 को किससे? आपके तेजस जो है इससे रिप्लेस करेंगे। तेजस एक लाइट कॉम्बैट क्या है? आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि प्रचंड क्या है? प्रचंड दोस्तों आपके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो कि भारत की लेटेस्ट आपके 15वें नंबर की क्या है दोस्तों? आपके भारत की लेटेस्ट जो है महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की लेटेस्ट महारत्न कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश जो है इसे शामिल किया गया। पहला कौन था? आपके पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था, आपके नोट करना। और लेटेस्ट आपके शीत मरुस्थल शामिल हुआ है, ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? सो बिहार का गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है, मैं कल आपको मंडे को पढ़ाऊंगा कि हमारे यहाँ पर कुल वर्तमान में अब जो है रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? 96 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। जो 96 नंबर की है वो कौन है आपके? तो वो आपके सिलिसेट झील है, जो कि कहाँ पर है? अलवर के अंदर। ठीक है, अलवर के अंदर। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा लेटेस्ट। बाकी दोस्तों बिहार में कौन शामिल हुआ है? गोकुल झील दोस्तों, उदयपुर झील दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों बिहार में गोगा बील भी शामिल हुआ है। ठीक है, इसके बाद बिहार में गोगा बील जो है आपके 94 नंबर पे शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले राजस्थान के 2 शामिल हुए थे, खींचन और मैनार, है ना।
खीचन फलोदी के अंदर, और मैनार कहाँ पर, मैनार आपके जो है उदयपुर के अंदर, ठीक है। और सिलीसेट झील भी कहाँ पर, राजस्थान के अंदर ना। मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियन राइफल ऑब्लिक पिस्टल 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते आपके? सो भारत ने आपके 10, 13, 15, 20 पूछूं आपसे, कितने पदक जीते भारत ने? कुल 13 पदक जीते, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 134 साल बाद दोस्तों उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति जो है वो कहाँ पर खोजी गई है आपके? यह प्रजाति केरल के अंदर खोजी गई है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ में सूर्य किरण अभ्यास किया है? तो भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास हुआ। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई के अंदर जो है विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन किया गया। हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी है आपके? नमो वन दोस्तों कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर के अंदर जो है नमो वन की जो आधारशिला वो रखी गई, ठीक है। हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ में ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया आपके? अभिषेक शर्मा जो है एक नई आपके रेटिंग के साथ में 931 रेटिंग, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है। टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन जो है कहाँ पे तैयार करेगी? बेमागल के अंदर, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर? बेमागल कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन स्टार्ट करा है? 6 वर्ष के लिए स्टार्ट हुआ है, अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, अरहर, उड़द और मसूर 6 वर्ष के लिए मिशन जो है स्टार्ट किया गया। साने ताकाउची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी आपके? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो साने ताकाउची बनी, ध्यान रखना। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स जो है कहाँ पर आयोजित किया गया आपके? तो नेट पोलरेक्स एक्स आपके चेन्नई के अंदर हुआ है, ध्यान रखिएगा ना। प्रदूषण रहित अभ्यास है। हाल ही में भारतीय नौसेनाओं ने किसके साथ में कोंकण अभ्यास का आयोजन करा है? तो इंडिया और इंग्लैंड के मध्य कोंकण अभ्यास का आयोजन हुआ। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर हुई आपके? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है आपके? तो सूर्यकांत जी जो है भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस है, आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछूं आपसे, YV चंद्रचूड़ जो है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी जो है, ये सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल पूछूं आपसे, कमल नारायण सिंह का नाम ध्यान रखना है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछूं आपसे, जस्टिस हरिलाल जे कानिया जो है आपके, इनका नाम ध्यान रखना है। इनसे पहले नंबर के कौन आपके? तो जस्टिस BR गवई जो है, ये आपके 52वें नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, डेविस कप 2025 का खिताब जो है जीतने वाली टीम कौन सी है? डेविस कप 25 का खिताब पहली बार दोस्तों इटली जीती है, स्पेन को हरा करके ना। जीतने वाला इटली, हारने वाला कौन है? स्पेन, ठीक है। IUCN कांग्रेस 25 कहाँ पर हुआ है? IUCN कांग्रेस जो है इसकी बैठक हुई है अबू धाबी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप का अनावरण कहाँ पर किया है? IUCN की बैठक है अबू धाबी के अंदर, वहीं पर अनावरण किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में आयुष्यन के कैंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है आपके? तो सोनाली घोष का नाम लिखिएगा। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है कैंटन R मिलर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में आयुषियन का 90वां मेंबर कंट्री दोस्तों कौन बना आपके? तुवालू। कौन बना है? आयुषियन का लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है? तुवालू है। इससे पहले आपके शामिल हुआ आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया भी शामिल हुआ था आपके
लेकिन लेटेस्ट पूछूं आपसे, तुवालू आपके लेटेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। किस देश के एयर शो में IAF तेजस जेट क्रैश हो गया आपके, दुबई के अंदर एयर शो हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। यूरोप ने किसे G8 में शामिल दोस्तों करने की सहमति दी आपकी, तो रूस को शामिल करने की सहमति प्रदान की, पर रूस ने भी हाँ नहीं भरी है ना। मिस यूनिवर्स 25 का खिताब जो है जीतने वाली कौन आपकी, फातिमा बोस, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। कहाँ की रहने वाली है, मैक्सिको की रहने वाली है ये। और मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की हैं, जिन्होंने भारत की ओर से इस प्रतियोगिता के अंदर जो है भाग लिया था, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी आपकी, तो भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला जो क्रिकेटर है आपके, उनका नाम क्या है, शांता रंगास्वामी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया आपके, यह मलेशिया के अंदर हुआ, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, मलेशिया के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते आपके, तो भारतीय दल ने 48 पदक जीते, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में ICC महिला विश्व कप 25 का खिताब जो है जीतने वाली टीम कौन सी आपके, देखो जीतने वाली टीम आपके भारत हो गई। भारत की कप्तान का नाम क्या है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर जो है कप्तान का नाम है आपके। और दोस्तों आपके कोच का नाम क्या है, अमोल जी जो है आपके, अमोल जी वो भारत के कोच थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, किसको हराया हमने, दक्षिण अफ्रीका जो है इसको हराया। अच्छा, इसके कप्तान का नाम पूछूं आपसे क्या है, बताओ दोस्तों। बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और जिन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ था, उनके आउट होने के बाद ही हम जो है मैच जीते थे आपके, ये बताओ उनका नाम क्या फटाफट से आपके। अच्छा, ये आपके कहाँ पर दोस्तों हुआ, इसका होस्ट कौन पूछूं आपसे, तो भारत इसका होस्ट था, लिखना आपके भारत के अंदर ही आपके एक स्टेडियम आपके सो DY पाटिल जो स्टेडियम है आपके, जो कहाँ पर है, जो कि आपके मुंबई के अंदर, नवी मुंबई के अंदर स्टेडियम है। यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था और ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हार गया और भारत जीत गया, ठीक है। एक खिलाड़ी का दोस्तों नाम जो है, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान थी और बहुत ही भयंकर खिलाड़ी थी आपके सो, अरे लोरा पूरा नाम लिखना है रे, तुम गजब आदमी हो ना, तुम शॉर्ट नाम में काम चलाते हो। गुरु जी पूरा लिखा ही नहीं जा रहा हमसे, हम क्या ही करें आपके सामने, पूरा हम आज तक लिख ही नहीं पाए उसका नाम जो है। पूरा नाम लिखो, पूरा पूरा नाम लिखो, है ना, क्या पूरा नाम है उनका ना, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। अरे वो T20 वर्ल्ड कप रसगुल्ला ना, वो T20 वर्ल्ड कप है दोस्तों, अरे वो T20 वर्ल्ड कप था। सैफाली वर्मा जो है T20 वर्ल्ड कप है, डोपा ढंग से पढ़ा कर। T20 वर्ल्ड कप में सैफाली वर्मा, ठीक है, मैंने T20 वर्ल्ड कप लिखवाया हुआ है ना। हाँ ठीक है, देखो लोरा बोलमर्ट तुम ऐसे ही याद कर लो, छोड़ो रे, तुम्हें क्या ही मतलब दोस्तों, तुम तो लिख लो, लिखो लोरा बोलमर्ट ही लिख लो तुम तो, है ना। हाँ, तुम्हें याद रहना चाहिए बस, केवल पेपर में तुम ठीक कर लोगे, ठीक है। लिख लो लोरा बोलमर्ट लिख लो भाई, है ना। आज से इसका नया नाम चेंज कर दिया अपन ने, लोरा दोस्तों ना। हाँ, गया बुलफाट तो तेल लेने गया, तुम बोलमार्ट लिख लो ना। चलो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिएगा ना। हाल ही में 2028 तक विश्व का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है, चीन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया आपकी, HAL ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और आपके लार्सन एंड टुब्रो, ध्यान रखना है, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर जो है किसको दोस्तों बनाया गया आपके, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर जो है सेशल्स को बनाया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में 12वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब जो है किसने जीता आपके, तो 12वां जो प्रो कबड्डी लीग हुआ आपके, इसका खिताब जीतने वाला कौन है, दबंग दिल्ली का नाम नोट कीजिएगा, ये खिताब जीत गया ना। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खोज से आपके, DNA। अरे डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल होता है, ये वाली जो संरचना है, इसकी खोज करने वाला कौन था आपके, वाटसन, आपके वाटसन
क्रिक जो है इसकी खोज करने वाले थे, और इसी काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन का, ठीक है। डीएनए ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार कहाँ पे दोस्तों आयोजित हुआ आपके, तो मालाबार गुआम के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, गुआम में होता है। मालाबार में इंडिया, यूएसए, सॉरी आपके जापान और आपके ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और गुआम के अंदर कहाँ पर हुआ है आपके, ये गुआम के अंदर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो है कहाँ पर हुआ आपकी। अरे मित्र शक्ति पूछूं आपसे, किसके मध्य हुआ है, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ, कर्नाटक के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 201 करेक्ट आंसर है। कर्नाटक करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें भारत पहले 13वें स्थान पे था दोस्तों, अब पीछे की तरफ गया। आपके कोयला का अधिक यूज करने के कारण जो है भारत 23वें स्थान पर आ गया है ना। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 26 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा, ठीक है। लिखना आपके आईसीसी अंडर 19 आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया इनकी मेजबानी में होगा, ध्यान रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ग्रहण की है, 10वीं बार जो है शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, मालदीव के अंदर जो है हनी माथू जो एयरपोर्ट है इसका शुभारंभ भारत ने किया है, और कहां पर, मालदीव के अंदर। हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल अनानी जो हैं, इनका संबंध किस देश से है, मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो खालिद अल अनानी कहाँ के रहने वाले, मिस्र के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर अभ्यास जो है कहाँ पे दोस्तों आयोजित हुआ आपके, तो भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर अभ्यास बीकानेर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। बीकानेर के अंदर हुआ, ध्यान रखना है ना। आगे वाले देखिएगा, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ आपके, 56वां हुआ, ठीक है। तो इंटरनेशनल आपके फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है आपके, ये पूछो इसका कौन से नंबर का, 56वें नंबर का संस्करण हर बार गोवा में होता है। 20वां G20 समिट कहाँ दोस्तों प्रारंभ होगा आपके, दक्षिण अफ्रीका में होगा, जोहान्सबर्ग। कहाँ पर हुआ है, जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है, साउथ अफ्रीका में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कहाँ पर होगा, 2026 वाला जो है अमेरिका के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है ना। इस बार वाला कहाँ हुआ है आपके, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध पूछूं दोस्तों आपसे, तो विरसा क्या है आपके, विरसा जो है एक क्रिस्पर जीन तकनीक दोस्तों आपकी थेरेपी है आपके, जो कि सिकल सेल जो एनीमिया है इसके इलाज के लिए तैयार की गई है ना। सिकल सेल जो एनीमिया है इसके इलाज के लिए तैयार की गई है आपकी। इसके अंदर आरबीसी का जो आकार है वह आकार दोस्तों आपके कैसा हो जाता है, हंसियाकार आकार हो जाता है, जिससे खून की कमी होती है। इसके लिए क्रिस्पर जीन तकनीक आपके विरसा 101 जो है तैयार हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। 20वां G20 समिट दोस्तों, ये रिपीट हो गया सवाल, दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ये भी आपके रिपीट है, अजय वॉरियर आपके बीकानेर ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार देश कौन सा है, मध्य प्रदेश भागीदार देश है। और आयोजन करने वाला राज्य कौन सा आपके, आयोजन करने वाला राज्य हरियाणा हो गया, और मध्य प्रदेश आपका भागीदार राज्य हो गया। हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आईएनएस माहे जो है इसका कमीशनिंग कहाँ से किया है, ठीक है। तो आईएनएस माहे की कमीशनिंग कहाँ हुई है, मुंबई के अंदर हुई है। और एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबमरीन पनडुब्बी को मारने वाला एक आपके पोत है, युद्ध पोत है, जिसका नाम आईएनएस माहे है। मुंबई के अंदर इसका कमीशनिंग किया गया। हाल ही में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों बाद में पहली बार दोस्तों विस्फोट हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है, इथोपिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अभी विस्फोट हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 25 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव जो है इनका संबंध किस देश से आपके, उज्बेकिस्तान ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये फिडे शतरंज वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है,
गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के दोस्तों अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? गुजरात का अंबाजी मार्बल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको प्राप्त हुआ है ना। आगे देखिए दोस्तों, सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से दोस्तों लॉन्च किया गया? आपके किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? आपकी 1/12 जो है इसको चुना गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है? अहमदाबाद जो है 2030 में कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। 26 के अंदर मेजबान कौन है? 26 के अंदर मेजबान है ग्लासगो। कौन है? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड के अंदर है। 26 के अंदर मेजबान है, 30 के अंदर अहमदाबाद मेजबान होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में साइक्लोन दितवाहा ने कहां पर दोस्तों कहर बरपाया? श्रीलंका में बरपाया। आपके नाम देने वाला कौन है? यमन नाम देने वाला। और यहाँ पर भारत की ओर से सागर बंधु जो है इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना। किस राज्य के सोनापुर और पुरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? आपके कहाँ के दोस्तों? आपके ये अरे सोनापुर और पुरी जो आपके ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोल्डन बीच भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। वर्ष 24 के लिए छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? आपके महाराष्ट्र को मिला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ? आपके अरे लेप्चा वाद्य यंत्र कहाँ का है? सिक्किम का ना। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ मिलती है? सिक्किम के अंदर मिलती है, ध्यान रखना। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार जो है किसने जीता है? डेविड स्लेजने ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और फ्लैश के लिए जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जर्मन बोच के जलवायु जोखिम सूचकांक 26 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? नवा स्थान भारत को प्राप्त हुआ। टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है ना, टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है। वाइब कोडिंग को वर्ष 25 का वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसने घोषित कर दिया? देखो वाइब कोडिंग को किसने घोषित करा? आपके कैम्ब्रिज ने किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो वाइब कोडिंग को किसने घोषित करा है? कैम्ब्रिज ने दोस्तों किया ना। अच्छा पूछूं आपसे, ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर जो है यह घोषित कर दिया है दोस्तों? आपके तो बताओ ऑक्सफोर्ड ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा? बताओ आपके ऑक्सफोर्ड ने किसे घोषित करा है? इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके तो मंगलयान 2 आपके 2030 तक आपके लॉन्च दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। एक सूचना आपके लिए यहाँ पर है कि स्पोर्ट्स की एक क्लास आपकी कल आएगी शाम को 8 बजे, ठीक है। स्टैटिक वाले पोर्शन की क्लास होगी, 20-25 मिनट की क्लास होने वाली है। मैं आपको स्पीड के साथ में जो भी स्टैटिक का क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का वो आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ये वैसे तो ऐप में क्लास होगी पर ये आपके लिए भी लाइव रहेगी, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपको शाम को 8 बजे कल मिलने वाली क्लास है ना। बाकी स्पोर्ट्स में अवार्ड में जो क्लास है आपकी वो 16 दिसंबर की तारीख को होगी, है ना, वो शाम को 8 बजे होगी, ठीक है। तो कल शाम को 8 बजे स्पोर्ट्स वाली क्लास आएगी, परसों शाम को 8 बजे जो है ये अवार्ड वाली क्लास जो है परसों शाम को 208 बजे जो है वो आपके आने वाली है, ठीक है। बाकी एक बड़ी क्लास 31 तारीख को आपके बीच में आएगी। 31 तारीख को होगी एक बड़ी क्लास जो है जिसके अंदर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 जो है इस पूरे का सुपड़ा साफ करूंगा, ठीक है। इस पूरे का द एंड जो है हम करने वाले साल का अंत जो है साल की पूरी करंट अफेयर्स जो है इसके निचोड़ के साथ आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ये क्लास सुबह 6:30 बजे आपके आने वाली है। लगभग दोस्तों 5-6 घंटे क्लास चलेगी आपकी। 31 तारीख को आने वाली एक बड़ी क्लास होगी। इसी क्लास में मैं आपके बीच में जो ब्रह्मास्त्र 4.0 जो कि आपके एक और नया प्रयास होगा आपके लिए, वो भी मैं आपके बीच में लॉन्च कर दूंगा। और इससे पहले वार्षिकांक बुक जो है इसको भी मैं आपके बीच में लॉन्च कर चुका हूँ, वार्षिकांक बुक को आपके। और बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए रहने वाली है। 31 तारीख को जो क्लास आएगी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास इसके अंदर लगाने वाला हूँ ना। बाकी ये आपके लिए दोनों क्लासेस जो हैं ये 16 तारीख को अवार्ड वाली क्लास है
और 15 तारीख को आपके स्पोर्ट्स वाली क्लास जो है वो होने वाली है। कल रात को क्लास आई थी, जिनका भी एग्जाम हो वो उस क्लास को भी देख कर जाना और इस वाली क्लास को भी देख कर जाना, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, लगभग मैंने आपको 300 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में, देख कर जाना जिनका भी एग्जाम हो ना। बाकी चलिए ऑल दी बेस्ट, फिर कल आपसे मिलूंगा। कल सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होने वाली है इसी क्लास के अंदर। और मेरा तो प्रयास यही रहता है और आगे से भी यही प्रयास रहेगा कि आपको करंट अफेयर्स का हर सवाल जो है वो इस क्लास से मिल जाए। जो भी डेली मेरे साथ क्लास ले रहे हैं उनको हर सवाल यहाँ पर प्राप्त हो करंट अफेयर्स का, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी ध्यान रखिएगा अपना, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और मैंने आपसे 1 घंटे की कहा था, पर हमने 40 मिनट के अंदर जो है अपना कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। 1 घंटे की पूरी क्लास आपके सामने अब समाप्त होती है। ध्यान रखना अपना। जय हिंद आप सभी को। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना ये देश की आन बान शान है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।